Hello everyone, welcome back to Biology 360 and this is Nidhi Sharma. In this lecture we will going to discuss about stomach से related देखते हैं। Stomach क्या होता है आपका? जहाँ आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, जहाँ से आप खाना खाते रहते हो, दिन भर फास्ट फूड खाते रहते हो, वो होता है स्टमक। यही है क्या स्टमक? नहीं, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टिल द जोक इज अपार्ट, स्टमक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टमक क्या होता है आपका? स्ट्रक्चर कैसी होती है? जे शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। पता है आप है ना, जब बायोलॉजी पढ़ रहे हो एनसीईआरटी जब भी आप उठाते हो तो उसके है ना आप कुछ पॉइंट में लिखा करो, पॉइंट में ही आप लर्न करने की कोशिश किया करो, क्योंकि अगर आप पूरी लाइन को लर्न करने की कोशिश करोगे वो काफ़ी टाइम तक आपको लर्न नहीं रह पाएगी। इसलिए आप उसे क्या किया करो, पॉइंट में लिखा करो और आपको उतनी जल्दी रिकॉल रहेगी। सो जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है स्टमक का। देख लेते कैसे जे शेप्ड होता है। ये थी आपकी ईसोफेगस, एक छोटी सी ईसोफेगस बनाते हैं और स्टमक थोड़ा बड़ा बनाते हैं। दिस वन इज योर जे शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द स्टमक। आप ये एकदम जे शेप्ड का है, आप देख सकते हो। सो जे शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्टमक। ये जो स्टमक है इसके क्या होते हैं, 4 रीजन्स होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एक रीज़न बता दिया था कार्डियक वाला ईसोफेगस के अंदर। सो यहाँ पे क्या होता है, 4 रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। मुझे यहाँ बनाना चाहिए था, बट कोई ना। फर्स्ट जो पार्ट होता है ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, फंडस। बच्चों आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। और जहाँ पर आपकी ईसोफेगस डायरेक्टली ओपन होती है स्टमक के एक रीजन में, इसे हम क्या बोल देते हैं, कार्डियक रीजन। इसलिए हमने ईसोफेगस का जो लोअर स्फिंक्टर था उसका क्या नेम रखा था, कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। और ये जो आपका मेन पार्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी। बॉडी ये रीजन है आपका स्टमक का। और ये क्या होता है, मेन पार्ट होता है, जहाँ पर आपका फूड जो है 4 to 5 आवर्स तक क्या होता है, स्टोर होता है। मेन पार्ट ऑफ स्टमक। ये जो फंडस रीजन है, यहाँ पर क्या होता है, कोई भी डाइजेशन वगैरह कुछ नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी फूड नहीं जाता है। ये सिर्फ एक गैसियस रीजन होता है, गैसियस पार्ट होता है ये स्टमक का, फंडस। अब लास्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं हम स्टमक का। ये है आपका पाइलोरस। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टमक के क्या है, आपके 4 पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट है वो है फंडस, यहाँ पे कोई भी फूड वगैरह नहीं जाता है। और ये क्या होता है, गैसियस पार्ट होता है। ईसोफेगस डायरेक्टली कहाँ पे ओपन होता है, कार्डियक रीजन के अंदर होता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर लिख रखा है, ये कार्डियक पार्ट है बच्चों। मैं कार्डियक स्फिंक्टर क्या होता है, ये वाला होता है। ओके, ये कार्डियक रीजन है। और ये जो आपका मेन पार्ट है आपके स्टमक का, इसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी। ये है आपका मेन पार्ट, जहाँ पे जो फूड है वो आपका 4 to 5 रीजन्स के लिए, 4 to 5 आवर्स के लिए क्या होता है, स्टोर होता है। और ये लास्ट पार्ट स्टमक का क्या होता है, पाइलोरस होता है। अब हम एक और यहाँ पे स्फिंक्टर्स भी देख लेते हैं साथ के साथ। एक स्फिंक्टर यहाँ है आपके स्टमक के अंदर और एक स्फिंक्टर यहाँ, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया बट फिर भी बता देती हूँ। ये है आपका कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर, इसे हम क्या बोलते हैं, लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर भी बोलते हैं। और ये अगर पाइलोरस के पास में है तो इसे हम क्या बोलेंगे, पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहाँ से आपका पाइलोरिक रीजन के बाद में क्या होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं। स्टमक के अंदर जो फूड होता है आपका 4 to 5 आवर्स के लिए स्टोर रहता है। स्टमक के अंदर क्या होता है, जो आपने बोलस फॉर्म आया है ईसोफेगस पाथवे के थ्रू, यहाँ पर क्या होता है, उसका बोलस फॉर्म का हाईली चर्निंग और हाईली ग्राइंडिंग प्रोसेस होती है। सो हाईली
चर्निंग एंड ग्राइंडिंग प्रोसेस होती है। अब क्वेश्चन आता है कि हाईली चर्निंग एंड ग्राइंडिंग प्रोसेस किसकी हेल्प से होती है। बच्चों ये जो आपका स्टमक है ना, इसके पास क्या होते हैं, बहुत सारी बॉल्स प्रेजेंट होती है जो हम हिस्टोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हिस्टोलॉजी वाला है, तो आप उसे भी ज़रूर देखना। इसके अंदर क्या होता है, जो बॉल्स प्रेजेंट होती हैं उसके थ्रू हाईली चर्निंग एंड ग्राइंडिंग प्रोसेस होता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फोल्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। एक्स्ट्रा फोल्ड्स प्रेजेंट, और उन एक्स्ट्रा फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं, रुगे बोलते हैं। अब कोई मुझे बताएगा, एक रुगे और था जो हमने एक लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, रुगे कहाँ पे और प्रेजेंट होता है, आपके किस ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होता है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। जो आपके रुगे है ना, वो आपके बकल कैविटी का जो हार्ड पैलेट है, अपर मोस्ट पैलेट है, उसके एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट होता है। कुछ ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्स फोल्ड्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रुगे बोलते हैं। और यहाँ एक रुगे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके स्टमक के अंदर होता है। कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा फोल्ड्स होती है, देख लेते हैं एक बार। ऐसे ऐसे करके एक्स्ट्रा फोल्ड्स, एक्स्ट्रा लाइंस प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, रुगे बोलते हैं, जो आपकी चर्निंग एंड ग्राइंडिंग प्रोसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। रुगे के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा मसल्स भी होती है, और ये जो एक्स्ट्रा मसल है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा मसल्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्टमक के अंदर देखने को मिलती है, इसलिए तो इसे एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा मसल। और इस मसल्स के बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगी हिस्टोलॉजी के बारे में। उसका नेम लिख देती हूँ मैं, ओब्लिक्यू मसल। ओब्लिक्यू मसल। स्टमक के अंदर क्या होता है, स्टमक है आपका जी शेप्ड स्ट्रक्चर। इसके अंदर 4 रीजन्स होते हैं, फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरस। 2 स्प्रिक्टर होते हैं। जो अपर मोस्ट पार्ट है आपके स्टमक का, उसे हम क्या बोलते हैं, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक, एंड लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द इसोफेगस, उस स्प्रिक्टर को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक स्प्रिक्टर। और जो लास्ट स्प्रिक्टर है आपके स्टमक का, उसे हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्प्रिक्टर। यहाँ क्या होता है, 4 to 5 आवर्स के लिए जो फूड है, जो आपने बोलस फॉर्म किया है, उससे आपने क्या किया है, स्टोर करके रख रखा है 4 to 5 आवर्स के लिए। यहाँ पे हाईली चर्निंग एंड ग्राइंडिंग प्रोसेस होती है, और वो प्रोसेस किसके थ्रू होती है, एक्स्ट्रा फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रुगे। और एक्स्ट्रा मसल्स प्रेजेंट होती है, उस मसल्स का नाम है ओब्लिक्यू मसल। और बाकी का इससे रिलेटेड आपको हिस्टोलॉजी वाले लेक्चर के अंदर देखने को मिलेगा, वो लेक्चर आप ज़रूर देखना, वहाँ से आपको क्या होगा, क्लियर होगा। अब यहाँ जो हमने बोलस लिया था, ये जो इसोफेगस है, यहाँ तक क्या था, फूड बोलस फॉर्म में था। अब यहाँ पर आते आते जो फूड है वो बन जाता है चाइम। कुछ चाइम भी बोलते हैं, कुछ काइम भी बोलते हैं, जो भी आपको सूटेबल हो वो आप बोल सकते हो, है ना। ये इसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल डाइजेस्टेड होता है, ये पार्शियल डाइजेस्टेड होता है। अब यहाँ से होता है डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट, स्टमक से होता है। कोई भी पूछता है ना कि डाइजेशन प्रोसेस एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए स्टमक। बकल कैविटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, अदरवाइज डाइजेशन जो है वो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टमक से। जिसे हम क्या बोल देते हैं, पार्शियल डाइजेस्टेड फूड को चाइम बोल देते हैं या फिर काइम बोल देते हैं। ये यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होता है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाती हूँ। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन।